देखिए आज का जो वीडियो है, दादा परदादा की जमीन पर फिर बदल गया कानून, पृथक संपत्ति पर कानून बदल गया। पूरी इंफॉर्मेशन आज का वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपके पास भी दादा परदादा की जमीन है तो आप सोच नहीं सकते कि अब क्या होने वाला है, इसलिए कि फिर जो कानून बदल गया है, अगर आप दादा परदादा की जमीन पर खेती कर रहे हो तो कानून आपके लिए बेहद जरूरी है। ये कानून जानना बेहद जरूरी। बहुत सारे लोग, रोज हमको हजारों कमेंट आता है, 1000 नहीं 10,000, 20,000, 50,000 कमेंट आता है आप लोग का पर डे। इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखें भाई। कितने लोगों के कमेंट का रिप्लाई दूं, आप ही बताइए। कोर्ट का काम देखूं, वीडियो बनाऊं या कमेंट का रिप्लाई दूं? और कमेंट का रिप्लाई तो हम ही को देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमारा जो टेक्निकल टीम है वो इससे जमीन से रिलेटेड क्या जवाब देगा। इसलिए वीडियो आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझ रहे हो। और देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यानी इस मामले को लेकर जो है डिसीजन अपना दिया, फैसला दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए अगर आप भी पृथक संपत्ति का उपयोग कर रहे हो तो जो है, अगर आपने भी दादा परदादा की जमीन का उपयोग कर रहे हो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहे हो, दादा परदादा की जमीन का, तो यह फैसला आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए यानी आप कानून में क्या होने वाला है, कानून, नया कानून बन रहा है यहां पर। देखिए अगर आप पूर्वज की संपत्ति को यूज कर रहे हो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, दादा परदादा की जमीन को यूज कर रहे हो, खानदानी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, खतियानी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो बाद में पछताओगे, कमेंट करोगे, सवाल का सवाल पूछोगे। भाई वीडियो के माध्यम से हमने कमेंट का रिप्लाई देता हूं, कमेंट का रिप्लाई आप लोग कमेंट करो तो उसको कमेंट देखता हूं, ज्यादा होता है बनाता हूं। देखो पूर्वज की संपत्ति पर अगर आप खेती कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या कानून जो है देखने को मिलेगा। देखो अक्सर अधिक मामले आपको देखने मिलेंगे कोर्ट में, जो विवाद किसके बीच में, परिवार के बीच में विवाद देखने को मिलता है, ठीक है, और वो भी पृथक संपत्ति को लेकर। कोई क्या किया है, अपने नाम पर करा लिया है बहुत सारे लोग पृथक संपत्ति को, उसका सवाल है भाई। और देखो कोई एक हिस्सेदार अपने नाम पर जमीन करा लिया, जैसे हम मान लीजिए हम 4 भाई हैं, हम अपने नाम पर करा लिए, बाकी भाई लोग को तो दिक्कत है, समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। उसके बाद देखो कोई एक हिस्सेदार क्या किया, बेच दिया है जमीन का। कोई एक ही जमीन है, हम लोग 4 भाई हैं, एक भाई बेच दिया, 3 भाई है बेच दिया, बिना बंटवारा का बेच दिया। उसका वीडियो भी चैनल पर है बिना बंटवारा का, जाके देख लीजिएगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए यानी उसका हक जो था उसमें भी बेच दिया, एक भाई बेच दिया भाई। अब देखो इसमें क्या, और दूसरे हिस्सेदार का भी हक को बेच दिया बिना कहे सुने, और जमीन बिक भी गया। अब देखो इसको सभी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखें अगर कोई भी हिस्सेदार का जमीन आप बेचेंगे, यानी अपने हिस्सेदार का, अपने भाई का, अपने चाचा का, अपने दादा का या अपने भाई का भी, परिवार के किसी भी सदस्य का अगर आपने जमीन को बेच दिया तो अब क्या होने वाला है, नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, कानून क्या कहता है। इसलिए कि पृथक संपत्ति का नया कानून अब आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहां पर सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करने वाले हैं जहां पर इन सभी को लेकर विवाद हुआ है, इन सभी को लेकर लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है भाई। देखो यहां पर यानी किसके बीच में विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ, वो भी सबसे पहले जरूर देख लें। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये जजमेंट है 1995 का जो जजमेंट है, बहुत पुराना जजमेंट है, इसको लेकर क्या कहा है समझ रहे हो। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 1995 जो हमें जो हुआ 1995, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना साल पहले का ये फैसला है। अब देखिए विवाद किसके बीच में हुआ है भाई, किसके बीच में। देखो अन्ना साहेब बापू साहेब वर्सेस बलवंत वाला साहेब, समझ रहे हो, इसको लेकर देखिए यानी कि इन दोनों के बीच में जो विवाद होता है, अब विवाद का मुख्य कारण क्या है, सबसे मुख्य कारण क्या है,
देखिए यानी विवाद क्यों हुआ, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ जमीन बेचने को लेकर। देखो भाई, हम नाम भी बता रहे केस का, समझ लेना एक एक चीज। इस तरह का वीडियो चैनल पर कोई नहीं बनाता है, हम खुल के बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। देखो यहां पर विवाद हुआ जमीन बेचने को लेकर। क्या करता, यहां पर एक हिस्सेदार जो है क्या किया, दूसरे हिस्सेदार की जमीन को जो है उसको बेच दिया, बिना पूछे बिना कहे सुने। अब देखिए, इसलिए सभी पूर्वज एक ही थे, और सभी पूर्वज एक ही थे, एंसेस्टर प्रॉपर्टी था, खानदानी जमीन थी, खानदानी प्रॉपर्टी थी, जिसको क्या बोलते हो, खतियानी। उसके बाद देखो, एक ही पूर्वज के थे, सभी के दादा परदादा एक ही थे, आने की सभी का पूर्वज का जो जमीन का कागजात था उसमें जो है परदादा का नाम दर्ज था। तो एक हिस्सेदार क्या करता था, जमीन को बेच देता था। समझ पा रहे हो? अब देखो, अब हमारा कानून क्या कहता है, अगर जमीन एक हिस्सेदार ने बेच दिया, यानी बेचने में जमीन की बिक्री हो जाती है, रजिस्ट्री हो गया। अब खरीदार जो है वह जमीन को क्या किया, रजिस्ट्री करा लिया, बेनामा करा लिया, रजिस्ट्री करा ली। अब रजिस्ट्री आपको कैंसिल कराना है, इसका भी वीडियो हम चैनल पर बनाए हुए हैं। अगर भाई मान लो मेरा जमीन है, हम 4 भाई हैं, हम पूरा जमीन को बेच दिए, ये कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। वो जमीन कैंसिल हो जाएगा, खरीदार करा लिया, रजिस्ट्री भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा? रजिस्ट्री कैंसिल होगा। आपको कोर्ट में जाके रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना है, जमाबंदी को कैंसिल करवाना है, आपको दाखिल खारिज को कैंसिल करवाना है, सारे चीज कैंसिल होंगे। देखिए, तो ये कानून क्या कहता है कि रजिस्ट्री आप 3 साल के अंदर आपको कैंसिल करा लेना है। कानूनी प्रक्रिया, आपको जैसे ही पता चले 3 साल के अंदर आपको रजिस्ट्री को कैंसिल कर, कोर्ट में जाके केस, सोचना कुछ नहीं है, डायरेक्ट रजिस्ट्री कैंसिल का केस कर देना। उसके बाद देखिए, यानी अगर आप कोई भी हिस्सेदार आपकी जमीन को बेच दिया है, तो आप 3 साल के अंदर जमीन यानी रजिस्ट्री कैंसिलेशन का केस को फाइल कर देना है कोर्ट में जाके। ठीक है, अब आपका हिस्सा जो बेचा गया उस पर जाके केस कर देना है, यानी कि यह पूरी जमीन को बेच दिया, जबकि इसमें आधा हिस्सा आपका होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका जो शेयर होगा वो बेच दिया, आधा हो चाहे पौने हो चाहे डेढ़िया हो, सावा हो, 1 पुआ हो, कुछ भी हो भाई, अगर बेच दिया तो यहां पर आपको बंटवारा नहीं हुआ था तो आपको केस जाके कर देना है। आगे इसलिए ऐसा हुआ, बंटवारा नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है पार्टीशन कर सकते हो, पार्टीशन सूट का केस कर सकते हो। उसके बाद देखो, यानी कोर्ट से पार्टीशन की मांग कर सकते हो, बंटवारा की मांग कर सकते हो, और पार्टीशन के साथ साथ आपको क्या करना है, उसका कैंसलेशन भी कराना है, कैंसलेशन का भी कराना, जो रजिस्ट्री करा ली है उसका भी केस आपको करना है। और देखो, उस डीड का, जो उस डीड का उन्होंने बेचा है उसको कैंसलेशन के लिए आपको फाइल करना है। और देखो, जो बेचा गया यानी कि जो कैंसलेशन को फाइल करना पड़ेगा पार्टीशन के साथ साथ, आप ये जो है कर सकते हो। और लेकिन पार्टीशन के साथ अगर आप कैंसलेशन जो है फाइल करते हो तो इसका समय सीमा है 12 वर्ष तक दिया गया है। समझ पा रहे हो? 12 वर्ष तक, यानी कि रजिस्ट्री को आप कैंसिल कराएंगे तो 3 साल के अंदर आपको कैंसिल यानी कि कैंसलेशन का केस फाइल करना है, और अगर पार्टीशन के साथ अगर आप कराएंगे तो आपको 12 वर्ष का समय दिया जाएगा, पार्टीशन के साथ अगर करेंगे तो। अब देखो, यह जो है पार्टीशन लिमिटेशन जो है, मतलब इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 के अनुसार, समझ पा रहे हो, 65 आईपीसी, यानी कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 65, उसके अनुसार से ये कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए, जमीन का रजिस्ट्री को अगर जो है आप कैंसिल कराएंगे तो 3 साल के अंदर आपको कराना होगा। इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 कराएंगे, 3 साल के अंदर आपको केस फाइल कराना है रजिस्ट्री को, अगर आप कैंसिल कराओगे तो। समझ पा रहे हो? समझना। अब है, अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ, यानी कि आप अपना जो है उस जमीन को जो बेचा गया, जिसमें आपको हक चाहिए, आपको बंटवारा चाहिए और सही से पार्टीशन चाहिए, और उस जमीन का रजिस्ट्री है उसको भी कैंसिल कराना है, तो आपको क्या करना है, 12 साल के अंदर यह सारा कुछ कर लेना है। यानी उसके बाद आप क्या करेंगे, यानी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें नियम और टर्म और कंडीशन जो बदल जाएंगे उसके लिए भी अलग प्रक्रिया है। समझ रहे हो? लेकिन अभी अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया तो 12 साल जो है कम नहीं होता, यानी 12 साल तक आपको पता चल गया कि आपका
शेयर है, आपका हक है, उसको बेच दिया गया है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पार्टीशन के साथ कैंसलेशन का केस फाइल करना है, पार्टीशन और कैंसलेशन। और देखें इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 के अनुसार जो है क्या कहा गया है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट अकॉर्डिंग 65 आर्टिकल 65 के अनुसार क्या कहा गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में और क्या क्या कहा, यह बात आपको जरूर जो है देख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि अगर मान लेते हैं कि जमीन जो है वो बेच दिया गया, तो जमीन की जो हिस्सेदार था उसका दूसरे हिस्सेदार का जमीन बेच दिया गया। अगर कोई भी आपकी पृथक संपत्ति यानी कि जो पूर्वज की संपत्ति है, आपकी जो पृथक संपत्ति को अगर बेच देता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो पृथक संपत्ति को जमीन बेचता, तो आप क्या कर सकते हो भाई, हम क्या कर सकते हैं, फर्दर स्टेप क्या ले सकते हैं, एक्शन हम उस पर। देखिए आप खरीदार से हक का दावा कर सकते हो, जो जमीन खरीदा उससे हक का दावा कर सकते हो, समझ रहे हो, ये चीज कर सकते हो। यानी जो खरीदार है उसका भी हक का दावा आप कर सकते हो। मान लेते हैं कि विक्रेता मर गया, बेचने वाला मर गया, मान ले बेचने वाला कोई था मर गया, तो विक्रेता का कोई वंशज नहीं है, बेचने वाला का कोई वंशज नहीं, उसका बेटा बेटी कोई नहीं है, तो इसमें कैसे दावा करेंगे, समझ रहे हो। तो अगर मान लेते हैं विक्रेता बेचा है और वो जो है निर्वंश है, निर्वंश है, उसको कोई भी मतलब बेटा उटा नहीं है, निर्वंश है वो, तो देखो उसका आगे कोई वंश ही नहीं है, तो उसका भी देहांत हो गया, मृत्यु हो चुका है, तो उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया है मान लेते हैं, लेकिन हक किसका गया, हक तो आपका गया ना भाई, उसका कोई नहीं है, आपका हिस्सा चला गया। तो आप खरीदार से भी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को कहा गया है हिस्सा पाने का अधिकार आपको है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछता है कि बेचने वाला मर गया, उसका पत्नी मर गया, तो आप फिर दावा हम खरीदार से कैसे करेंगे, कर सकते हो। बेचने वाला मर गया, उसका पत्नी मर गया, उसका बेटा बेटी कोई नहीं है, निर्वंश है वो, तो भी आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। समझ पा रहे हो, पूरी तरीके से समझना। और देखो आप हकदार हो, आपका हिस्सा पाने का अधिकार है, किससे, खरीदार से। अब देखो अब हिस्सा वो कौन देगा, वो खरीदार देगा भैया। तुम क्यों नहीं पता किया कितना भाई था, तुम क्यों नहीं मालूम किया कितना बेटा था, क्यों नहीं पता किया तुम, समझ पा रहे हो, खरीदार का जाएगा वो ठगाएगा, समझ लो। जमीन जायदाद ऐसे खरीदारी नहीं होता है। उसके बाद देखो खरीदार वो अगर जमीन खरीद लिया तो खरीदार को हक देना पड़ेगा, यानी उस व्यक्ति को जिसका हिस्सा बेचा गया, समझ पा रहे हो, उस व्यक्ति को हक देना होगा और खरीदार से हक लिया जाएगा। तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह कह दिया कि देखिए कोई भी जमीन की बात कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, उसकी वो पृथक संपत्ति है, दादा परदादा की जमीन है, तो उसको में जो है हक अगर नहीं मिला है, लेकिन उसका हक को क्या किया जाए, बेच कर दिया गया है, तो आपको एक अधिकार और भी है। अधिकार वो क्या है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो पार्टीशन करेगा, ठीक है, प्लस उसके बाद यहां पर कैंसलेशन करेगा, और साथ में पोजीशन पर भी यहां पर जो है पोजीशन का भी केस फाइल वो करेगा। अगर नहीं करता है तो पार्टीशन करता है, कैंसलेशन करता है, और पोजीशन की बात अगर नहीं करता है, कब्जा की बात अगर नहीं करता है, तो उस केस में जो है कानून जो है ये कहता है, यानी कि सेक्शन 34 और सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, यहां पर देखो क्या कहता है भाई, एक एक चीज बता रहा हूं। देखो उसका आपका जो है केस है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, समझ पा रहे हो। सेक्शन यहां पर 34 और 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है का आपका जो केस है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको कैंसलेशन कर दिया जाएगा, इसलिए कि आपने जो है पार्टीशन की बात की, आपने कैंसलेशन की बात की, लेकिन पोजीशन की बात आपने नहीं की। आपको वहां पोजीशन भी चाहिए, तो वो जमीन जो बेचा गया, जो जमीन दूसरा व्यक्ति उपयोग कर रहा है, वो जमीन को भी आपको वापस चाहिए, और पोजीशन चाहिए भाई, इस चीज को ध्यान रखना है, ये चीज मत भूलना है। और देखो वहां पर आपको पोजीशन की बात करनी होगी, और इस जजमेंट में, इस फैसले से आपको यह समझ में आ गया होगा कि दादा परदादा की जो जमीन है, अगर आपके उस मतलब पूर्वज की जो जमीन है और आपको हक अगर नहीं दे रहा है, तो आप जो क्या कर सकते हो, सिर्फ पार्टीशन का दावा कर सकते हो, या अगर आपकी जमीन को बेच दिया गया तो आप कैंसलेशन का दावा कर सकते हो। और वह जो खरीदार है कब्जा भी कर लिया है, खरीदार ने
कब्जा कर लिया है, तो जमीन का जो है आपको पार्टीशन, कैंसलेशन और पोजीशन दोनों को दावा करना है। और आपके पूर्वज की जमीन में अगर कोई हक नहीं दे रहा है तो आप जो है सिर्फ पार्टीशन का दावा कर सकते हो, मुझे मेरा जमीन में हक चाहिए, हक का दावा करना है। उसके बाद देखो, अगर वो हक देने को तैयार नहीं है तो उसकी कानूनी तरीके से आपको हक देना पड़ेगा, ये कानून में है। अगर एक हिस्सेदार का हक कोई नहीं ले सकता तो ये हमारा कानून कहता है पृथक संपत्ति में अगर कोई हिस्सेदार जो है जो दूसरे हिस्सेदार से जो है एक तरह से अपने नाम पर प्रॉपर्टी करा लिया है, तो जैसे मान लेते हैं कि इनका जमीन जो है इनका भाई का है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी को क्या करेगा, अपने नाम पर करा लिया, भाई एक भाई अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा लिया, दो भाई एक भाई करा लिया, तो अब वो क्या कर रहा है कि हम ये प्रॉपर्टी आपको नहीं देंगे, एक भाई बोल रहा है, समझ रहे हो। तो आपको अब जो है मेरे नाम पर दर्ज हो गया है, इस सिचुएशन इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। एक भाई के नाम से प्रॉपर्टी हो गया, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करता है अपने नाम से छल ऐसे उसे करके 9-17 करके वो अपने नाम से करा लिया, तब आपको क्या करना है भाई, वीडियो देखो लास्ट तक देखना तो समझ में आएगा। देखो, इनको पार्टीशन का दावा करना है और पार्टीशन के साथ साथ आपको टाइटल का भी दावा करना है भाई, समझ पा रहे हो, और हक का दावा भी करना है, और इनका हिस्सा भी चाहिए, हक भी चाहिए, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, और साथ में यहां पर टाइटल का दावा करेंगे, यानी कि बताएंगे हम संपत्ति के मालिक हैं, यानी कि जो बताएंगे कि इस आधार पर बताएंगे, यानी जो ये जो पूर्वज की जमीन है, पृथक जो संपत्ति है, इसको हमारे वंशज का था, हम भी इसका उत्तराधिकारी है, छल से अपने नाम करा लिया है। ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मंझला भाई है, गंजला पंजला जो है भाई, ये छल से करा लिया है, समझ पा रहे हो। आगे देखो, परिवार में ऐसा होता है, जो चालाक रहेगा वो अपने नाम से जमीन ट्रांसफर करा लेगा, 9-17 करके घूस उस दे के इधर उधर कागज बना के, तो यहां पर आपको ये करना है, ऐसा नहीं होता है। पृथक संपत्ति में सबका बराबर हिस्सा होता है। 9-17 करके अगर आपने नाम से कराया इधर उधर करके कोई भी तरीका से, तो भाई उसको जो है आप केस कर सकते हो, समझ पा रहे हो। तो आगे देखो, इसलिए मेरा भी कानूनी अधिकार है, मेरा भाई अपने नाम पर प्रॉपर्टी को करा लिया है, और देखो कानूनी तौर पर इनका अधिकार बनता है और यह अधिकार इनसे कभी नहीं छीन सकता है। आपका अधिकार आपको मिलेगा अगर वो अपने नाम पर करा लिया है कोई भी तरीका से, समझ पा रहे हो। देखा जाएगा वो कैसे अपने नाम पर करा लिया भाई, आगे उसका कागज को चेक किया जाएगा, कोर्ट उस पर आपको केस करना है, उसके बाद कोर्ट उससे सवाल करेगा, जज साहब तुम कैसे ये करा लिया, कौन आधार पर, किस तरीके से। आगे देखो, कानूनी तरीके से अपने अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जो अन्ना साहेब बाबू साहेब का ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट को आप पढ़ भी सकते हो, यानी कि आप सर्च कर सकते हो, गूगल पर जाके ऑनलाइन देख सकते हो, और सर्च करने के बाद जो है यानी आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अगर मतलब कि आप जाकर जो है इस जजमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, जो कि आपके पृथक संपत्ति को लेकर है, समझ रहे हो। पृथक संपत्ति लेकर बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है और बहुत सारा चीज इसमें पूरी जानकारी दी गई है, जो कि आप कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं कि एक भाई बड़ा भाई अपने नाम से करा लिया, छोटा अपना इधर उधर घूमते रहेगा, जबकि वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जबकि वो खानदानी संपत्ति है, जबकि वो खतियानी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो, तो उसमें सबका हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है, भले उसके नाम से वो करा लिया इधर उधर करके, ऐसे नहीं होता है। कोर्ट इस चीज को नहीं कहता, क्योंकि वो जिस दिन जन्म लेता है ना, जितना भाई बहन सबका बराबर अधिकार होता है। ये जो है संविधान में नियम है और संविधान से चलता है, रूल से चलता है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है, समझ पा रहे हो। प्रॉपर्टी मतलब कि जो पृथक जमीन जो ट्रांसफर हुआ डिटेल्स में दिख ही जाएगा ना, कैसे इसके नाम से ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी, पहले किसके नाम से था, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी चीज है। आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भाई मेरा भाई अपने नाम से करा लिया है, अब मेरा कैसे होगा, जमीन सर्वे सब होगा भाई, जमीन सर्वे का फॉर्म भर के आप लोग दे दो, समझ पा रहे हो। प्रॉपर्टी 2 भरो, आपका क्या उसके बाद उसमें जो पेपर आता है 3-1 वंशावली सब कुछ भर दो, सारा कुछ लगा के दो। ये नहीं कि अपने नाम से करा लिया तो हम फॉर्म भरने छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, समझ पा रहे हो, क्लियर। तो ये चीजें आप लोग को करना है, सारा कुछ भर के देना है, अपने नाम से जमीन सर्वे कराना। अगर कोई दिक्कत आता है तो कोर्ट में आके केस आपको करना है, कोर्ट फैसला करेगा वो अपने नाम से कैसे कर लिया, समझ पा रहे हो। ये बहुत जरूरी चीजें आप लोग का। अब देखो, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, जमीन सर्वे से रिलेटेड हर चीज हम सेंड करते हैं।
आप लोग कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे। आप लोग कमेंट करते हो, हमें अच्छा लगता है, आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं, समझ रहे हो। तो देखो, अगर अभी तक आपने चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक वीडियो को नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और साथ ही साथ घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा के ऑल चुन दो, ठीक है। लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, हमें हिम्मत मिलता है, तो लाइक जरूर करें। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, समझ पा रहे हैं। हम लोग देखो जमीन का वीडियो, आपका कमेंट का रिप्लाई, बहुत सारे लोगों का, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, हर एक केस को मैं डील करता हूं, हर एक केस को कोर्ट में लड़ता हूं। जो समय बच जाता है आप लोग के लिए यहां वीडियो बना देता हूं मैं, क्योंकि हमको बैठा बैठा अच्छा लगता नहीं है, समझ रहे हो। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर करना भाई।